भगवान बद्रीनाथ का सबसे बड़ा धाम सनातन मुख का बद्रीनाथ है। जी। और वो जब स्नान करने आती हैं तो उनके कंधों पर ऐसे होती है, उनका जो नृत्य होता है और वो जिस प्रकार से डुबकियां लगाती हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक फेल हो गए, बड़े बड़े बहस करने वाले लोग फेल हो गए। अनाधिकार चेष्टा की गई है, इसलिए आपके यहाँ वंश वृद्धि रुकी है कि आज आपके यहाँ गोत्र सगोत्र पोत्र धोत्र कोई नहीं है। कहीं आप राम मंदिर का डिसीजन किसके आधार पर मिला? मेरे घर में पिता की मौत हो गई, मैं अपनी माता की छाती पर रखकर उसकी बॉडी को रख दूंगा, नहीं, तो मेरे से बड़ा तो क्रूर और अत्याचारी व्यक्ति हो नहीं सकता ना। बिल्कुल सही। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। हुँ, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्र मापे लिप्यति। कहीं भी किया हुआ पाप जी। अगर तीर्थ में आओगे तो समाप्त हो जाएगा। जय श्री राम। आज हम आए हैं हरिद्वार और आज हमारे साथ हैं तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित जी, जो सचिव हैं हर की पौड़ी पे। बाकी आप अपना परिचय ज़रूर दे दीजिए। जय श्री गंगा जी। आप सभी को भगवती गंगा जी के पावन तट हर की पौड़ी हरिद्वार ब्रह्मकुंड से सादर प्रणाम नमन। हर की पौड़ी सनातन धर्मियों की हृदय स्थली, जहाँ पर अनादिकाल से कुंभ अर्धकुंभ साल भर के विभिन्न पवित्र तिथियों पर लगने वाले मेले, वहाँ की प्रबंधकारिणी संस्था श्री गंगा सभा, जो कि 107 वर्ष से भी अधिक समय से रजिस्ट्रेशन के तौर पर, उससे पहले से गंगा आरती का प्रबंधन, वहाँ की घाटों की व्यवस्था आदि करती है। वहाँ पर श्री गंगा सेवक दल विभाग के सचिव के रूप में मुझे उज्जवल पंडित को एक कार्य करने की जिम्मेदारी मिली हुई है। और वहाँ आप सबकी यात्रा हमारा ध्येय वाक्य, तीर्थ तीर्थ यात्री और तीर्थ पुरोहित, इनकी किस प्रकार से संरक्षण संवर्धन और किस प्रकार से उनका यात्रा का सही कार्यक्रम हो, ये इस ध्येय वाक्य के साथ हम काम करते हैं। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ ऐसे करते रहिए काम। हमें सुरक्षित रखिए हर की पौड़ी पे और हर की पौड़ी की जो शान है उसे बनाए रखिए, महिमा बनाए रखिए। हम शुरू करेंगे हरिद्वार से, ये पावन नगरी से। हम हरिद्वार में आज हैं तो हम हरिद्वार का महत्व जानना चाहेंगे कि हरिद्वार एक शहर है, उसका महत्व क्या है? हरिद्वार के लिए मैं शुरुआत करूं, जी। वो यहीं से समझ आ जाएगा। हुँ, हरिद्वारे कुशावर्ते नील के बिल्ल पर्वते स्नानात्वा कनखले तीरे पुनर्जन्म विद्यते। अर्थात हरिद्वार हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड, जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है, वह हरिद्वार। वहीं उससे कुछ दूरी पर कुशावर्त घाट, जहाँ पर पिंडदान श्राद्ध कर्म इत्यादि, जहाँ भगवान श्री राम ने भी युद्ध से लौटने के बाद अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण इत्यादि किया था, वो क्षेत्र। कनखल क्षेत्र, दक्ष प्रजापति की नगरी, वहाँ। और नील पर्वत, हुँ, हरिद्वारे कुशावर्ते, हरिद्वार हर की पौड़ी और कुशागढ़ जहाँ पर पिंडदान श्राद्ध कर्म होते जी। हैं। नील के बिल्ल पर्वते, जो नील पर्वत, आप सामने की तरफ जाएंगे तो नील पर्वत है, जी, जी। चंडी देवी का मंदिर है, बाबा कामराज की समाधि स्थली है, हुँ, वहाँ नील धारा उसको बोलते हैं। हुँ, वहाँ बिल्व पर्वत, जहाँ पर माँ मनसा का मंदिर है, हुँ। बिल्केश्वर महादेव है, जी, जो भगवान श्री कृष्ण के मुकुट पर जो मोर पंख लगा है, जी। वो मोर पंख वहीं उसी क्षेत्र का है। ठीक है। वहाँ सती का एक कुंड है, हुँ, वहाँ स्नान करने से, वहाँ उसके मैं बाद में बताऊंगा, जी, जी, जी। वो स्नान क्षेत्र। कनखले तीरे, दक्ष प्रजापति क्षेत्र, हुँ, जहाँ राजा दक्ष की भगवान शिव की ससुराल है, जी। वहाँ स्नान करने से, इन 5 जगह स्नान करने से पुनर्जन्म नहीं होता है, अर्थात सभी प्रकार के बंधनों से छूट जाते हैं। ये हरिद्वार का महत्व है। वाह! हरिद्वार का महत्व बहुत बड़ा है। जी। हरिद्वार सृष्टि की वो द्वितीय नगरी है। हुँ, पहली नगरी काशी है, जी। द्वितीय जिसे दक्ष नगरी कहते हैं, ये हाँ, हरिद्वार है, हरिद्वार है। भगवान शिव की ससुराल, हाँ जी, हाँ जी। गंगा के आगमन से भी पूर्व का स्थल, जिस अच्छा, गंगा से पूर्व का, ठीक है। हर की पौड़ी ब्रह्म कुंड है, जी, जी, जी। जो ब्रह्म कुंड है, जी, उसका एक कथानक है जी। कि एक बहुत प्रतापी राजा हुए, राजा श्वेत। हाँ जी। राजा श्वेत की तपस्थली है। हुँ, जब हजारों वर्ष तक राजा श्वेत ने तप किया और उन्होंने ब्रह्मा जी के लिए तप किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, ओके।
ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगा, हाँ जी। तो उनसे कहा, वरदान मांगने के लिए कहा। तब राजा श्वेत ने कहा कि ये जो स्थान है जी। इसको आपका नाम मिले। तो अच्छा। वहाँ एक जलाशय होता था, कुंड होता था, ओके। उसे ब्रह्मा जी का स्थान मिला। हाँ जी। ब्रह्मा जी का स्थान मिलने के कारण और जो कुंभ की जो घटनाक्रम है, हाँ जी। जो कुंभ की बूंद झलकी थी, हाँ हाँ हाँ। वो सबसे पहले उसी ब्रह्म कुंड पर झलकी थी, ठीक है। जहाँ अनादिकाल से आज भी वहां पर इस प्रकार स्नान होते हैं प्रति 12 वर्ष में। जी जी जी। उसको हर की पौड़ी भी कहा जाता है। हर की पौड़ी। हर की पौड़ी क्या इसलिए जाता है, भगवान बद्रीनाथ का सबसे बड़ा धाम सनातन मुख का बद्रीनाथ है जी। उसको जाने के लिए वो मार्ग है। वहां से प्रथम द्वार हरिद्वार, हरिद्वार, दो नाम है हरिद्वार के। अच्छा। हरिद्वार, हरिद्वार, हर की पौड़ी, हरि की पौड़ी। जी 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 जी। इसलिए क्योंकि केदारनाथ हर का धाम है, हाँ जी। और हरि का धाम बद्रीनाथ है, हाँ जी। इसलिए उसको ये द्वार है यहाँ से यात्रा का। पहले यहाँ लोग यात्रा के लिए स्नान करते हैं, जी यहाँ पर अपने पितरों के निमित्त तर्पण श्राद्ध इत्यादि करते हैं, जी अपने पुरोहित से आज्ञा लेते हैं, जी उनकी वंशावली में सब नाम वाम लिखवाते हैं, जी। दान दक्षिणा देने के बाद वो उस यात्रा पर निकलते हैं। मतलब वो दोनों का द्वार है, हर का भी द्वार है, हाँ, हरि का भी हर द्वार का भी और हरि का भी। और उसको एक और हर की पौड़ी इसलिए कहते है। हैं, जी राजा विक्रमादित्य, आपने नाम सुना होगा राजा, जी जी। राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई हुए हैं राजा भरत हरि। जी। वो सारा राजपाट छोड़कर वो यहाँ वैराग्य में लीन हुए और नित्य प्रति स्नान, संध्या, तर्पण इत्यादि करने के लिए गंगा के तट पर आते थे। जब राजा विक्रमादित्य को इस बात का पता लगा तो उन्होंने उनके लिए सीढ़ियां बनवाई। सीढ़ियां बनवाई। इसका कथानक ये भी है। दूसरा, ये गंगा जो प्रभावान गंगा यहाँ देख रहे हैं जी, इसको इदम ब्रह्मा, इदम विष्णु, इदम देवो महेश्वर, इदमेव निराकारम निर्मलम जाह्नवी जलम। अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो भगवान शिव, तीनों का रूप है। हम किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। जी जी जी। इस जल की ये जो, जिसे हम लोग साधारण भाषा में लोग पानी कह देते हैं, हमारे मुख से भी नहीं निकलता पानी, वो जल है, वो अमृतमय जल है जी। वो अमृत स्वरूप है और इतना तेजस्वी और इतना प्रभावी है कि जो बॉडी, जब किसी हमारे परिजन की मृत्यु हो जाती है, उस प्रचंड अग्नि में भी, इतने टेम्परेचर में भी जलने के बाद हमारी हड्डियां राख नहीं बनती, और वो गंगा के एक मात्र स्पर्श मात्र से वो राख बन जाती हैं, जिसको अनादिकाल से लोग, जिस गंगा का आगमन ही उस सगर के पुत्रों को मोक्ष देने के लिए, भगवान नारायण के धाम तक देने के लिए हुआ था, वो गंगा के इस पावन तट पर स्पर्श होते ही राख बन जाती हैं। ये गंगा की महिमा है। गंगा की महिमा ऐसी है कि उस स्थल पर आप जाएंगे जी, तो बड़े बड़े ऐसे लोग जो उदंड उचंड, बहुत ही प्रकार के अत्याचारी, व्याभिचारी, पापी कृत्य में लीन लोग, ऐसे लोग भी जब गंगा के तट पर आकर वहां डुबकी लगाते हैं ना, या ध्यान लगाते हैं, तो वैराग्य में लीन हो जाते हैं। जैसे वाल्मीकि राम करते करते महर्षि वाल्मीकि हो गए ना, जी, जी, ऐसे अनजाने जाने अनजाने पता नहीं कितने हजारों लोग जो पूरी तरीके से अपने जीवन को नकारात्मकता की ओर ले गए थे, वो मात्र उस स्थल पर पहुंचने मात्र से ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है कि वो वैराग्य में लीन होकर बड़े बड़े संत वहां पर अपने घरों को छोड़कर आने वाले बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े परिवारों के लोग जो पूरी तरीके से इस विलासिता में पूर्ण है, वो लोग छोड़कर आ जाते हैं और यहाँ वैराग्य में लीन हो जाते हैं। ऐसी गंगा है, ऐसा पवित्र स्थल है जहाँ पर आने मात्र से एक छोटा बच्चा जो घर पर शैतानियां करता था, वो घर छोड़ के आ गया। मैं उदाहरण के रूप में दूं तो स्वामी रामदेव, अच्छा, केवल अपने घर से झड़ के माँ की डांट से परेशान होकर जी, वो लड़कर हरिद्वार आ गए जी, जी, और इस गंगा ने आज उन्हें स्वामी रामदेव बना दिया। तो ये गंगा देती है, गंगा बहुत कुछ देती है। गंगा माँ का भाव है। वहाँ बैठकर हम जब विदेशी लोग भी आते हैं तो वहाँ जब उनसे बात करते हैं तो कहते हैं हमारा होम जागृत हो गया, होम खड़ा हो गया। तो ये गंगा की महिमा ये है। हरे पड़े हर जगह। जिस गंगा को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है स्रोत सामसी जाह्नवी, अर्थात नदियों में मैं ही गंगा हूँ। सबसे तो भगवान श्री कृष्ण ने ये बात कही है। जी, 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 इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। वो त्रिपद गामिनी। और एक खूबसूरत और है जी, आपके लोगों को सुनना चाहिए, ये बहुत खूबसूरत है। ये उनके लिए भी है जो लोग केवल स्विमिंग पूल समझ के आते हैं। जब आप गंगा के तट पर पहुंचते हैं
तो वहां पहुंचने के बाद आप विष्णु का स्वरूप ले लेते हैं। अच्छा, आपके चरण जब वहां पड़ते हैं ठीक है जी। तो गंगा जब चरणों को छूती है हाँ जी, तो आप विष्णु स्वरूप हो जाते हैं। जी। और जब आप गंगा के अंदर डुबकी लगाते हैं और गंगा शीश पर आ जाती है तो आप भगवान शिव बन जाते हैं। और जब आप उस गंगा जली में भरकर अपने गंतव्य की ओर बनते हैं तो चलते हैं तो ब्रह्मा बन जाते हैं। ये त्रिपदगामिनी है जो गंगा भगवान विष्णु के पैरों से निकली, जी, चरणों से निकली, जी। और उसके बाद उसको भगवान ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में ले लिया और उसके बाद भगवान शिव ने उसे शिरोधार्य किया। जी, 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 जी। और वो गंगा है। वो गंगा है। और उस गंगा के तट पर आकर मैं इसी बात में आपसे कह दूं जी। कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती है कि कुछ लोग उस भाव को भूल जाते हैं, उस आध्यात्मिकता, उस सनातनता, उस धर्म को भूल जाते हैं जिस धर्म ने हमें जन्म दिया। इसको स्विमिंग पूल समझ के अधो वस्त्र पहनकर यहाँ पर अलग प्रकार की व्याभिचार रूप की कृत्य करते हैं तो मन बड़ा दुखी होता है। जी। इसलिए आपके दर्शकों को गंगा के महत्व को, गंगा की चीजों को, गंगा को शिक्षण संस्थाओं में अनुरोध करते हैं कि गंगा को शिक्षा में शामिल करना चाहिए। जी, 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 बिल्कुल सही। कि गंगा गंगा स्टडीज होती हैं, लैब्स में जाता है पर जरूर। जी। हस्तक गंगा का जल जी। एकमात्र ऐसा जल है कि आप किसी भी नदी का किसी का भी ले लीजिए और गंगा का जल ले लीजिए, गंगा का जल कभी सड़ेगा नहीं। बिल्कुल सही बात है। मुस्लिम शासक अकबर अपने खाने के अंदर गंगा जल का प्रयोग करते थे। राजा माधव सिंह द्वितीय, जयपुर के राजा, उनके जितना भी कार्य है उनके लिए सिर्फ गंगा जल का प्रयोग होता था। वो जब यात्राओं पे युद्ध में जाते थे तो कई फुट और कई बड़ी लीटर की गंगा जली, 2 गंगा जलियां आज भी जयपुर के उस सिटी पैलेस में रखी हुई हैं। वहां वो गंगा जलियों में गंगा जल भर कर जाता था। गंगा जल वो है। आप ये बात देखिए ना, वो जल जिसे हम 3 मात्र आचमन लेके ओम माधवाय नमः, केशवाय नारायणाय नमः ऐसा ध्यान करते हुए उसको पान करते हैं, हमारा अंतःकरण और बाह्यकरण शुद्ध हो जाता है। शुद्ध हो जाता है। हम उस पूजा करने के अधिकारी बन जाते हैं, उस सनातन परंपरा की विधा के अधिकारी बन जाते हैं। जी। वो गंगा है। हम करते हैं ओम मा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो भव यह स्मृत पुंडरीकाक्षं स वयंतर शुचि, बाह्य और अंतःकरण सब शुद्ध हो जाए। केवल 4 बार छींटे मारने हैं। हम किसी पात्र में पानी रख देंगे और ध्यान कर लेंगे गंगे च यमुने च सरस्वती, हम सारी नदियों का ध्यान कर लेंगे, वो गंगा जल बन जाएगा। फिर ये गंगा है। ये गंगा है। मैं भाव की बात करने ही वाला था कि कई लोग उसे एक नदी की तरह लेते हैं, तो गंगा माँ है, गंगा को माँ के भाव देना चाहिए। और आप तो रहते गंगा तट पे ही हैं, तो कोई ऐसा किस्सा हुआ आपके साथ, कोई अचंबा कहते हैं ना, मिरेकल कहते हैं। हाँ। कि मिरेकल होते हैं, तो ऐसा कोई आप सुनाना चाहे हम किस्सा? तो बहुत सारे हैं, हमने तो इतने देखे हैं कि अगर मैं आपके बोलूंगा तो शायद लोग एक आधा किस्सा। बहुत सारे किस्से हो जाते हैं। जी, जी। इस गंगा ने बहुत कुछ दिया है। मैंने जैसा कि बताया कि बहुत सारे लोग, जी, उच्चंड लोग, जी, पूरी तरीके से राक्षसी प्रवृत्ति में लिप्त लोग उस गंगा के तट पर आकर एक स्नान मात्र से वैराग्य में लीन हो जाते हैं। जी। और सुनिए, हम पर्वतीय क्षेत्रों की जो हमारी यहाँ देव डोलियां होती हैं, चाहे उत्तराखंड है, हिमाचल में है, आपने देखा होगा देव डोलियां होती हैं। जी, 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 जी। वहां मंदिर में संचालन, मंदिर का देखरेख करने वाले उस व्यक्ति को वो मूर्तियां आदेशित करती हैं कि हमको हर की पौड़ी ब्रह्म कुंड पर स्नान करना है। और वो जब स्नान करने आती हैं तो उनके कंधों पर ऐसे होती है, उनका जो नृत्य होता है और वो जिस प्रकार से डुबकियां लगाती हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक फेल हो गए, बड़े बड़े बहस करने वाले लोग फेल हो गए वो अचंबा देखकर कि गंगा में किस प्रकार वो एक, जिसको मान लीजिए खाली एक टोकरी टाइप समझते हैं, किसी प्रकार की कुछ कावड़ समझ लेते हैं, लेकिन उस डोली की प्रत्यक्ष देव वहां पर प्रत्यक्ष होते हैं। जिन लोगों को भूत प्रेत बाधा है, छोड़ दीजिए, सारे तंत्र मंत्र सब छोड़ दीजिए, केवल गंगा के उस तट पर लाकर एक छींटा तो दीजिए, देखिए किस प्रकार चिल्लाने लगेंगे, किस प्रकार भागने लगेंगे। बहुत सारे लोग जिन्होंने गंगा का अनादर किया उनको गंगा ने पटक के मारा, और जिन्होंने गंगा का सम्मान किया उन्हें गंगा ने कहीं का कहीं पहुंचाया। बिल्कुल सही बात है। ये गंगा तो मतलब इस गंगा के लिए तो इतना कुछ है। गंगा गंगे तो यो ब्रियात योजना नाम सतेरपि विच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। गंगा गंगे तो यो ब्रियात,
अभी योजना नाम से अभी मन के अंदर इच्छा जागृत हुई, अभी मन के अंदर विचार जागृत हुआ, उसके अंदर भावनाएं आई कि मुझे गंगा जाना है, गंगा में स्नान करना है जी। और इतने मात्र से उसको गंगा का पुण्य अर्जित हो गया और उसको मोक्ष की स्थिति हो गई। ये हमारे शास्त्र कहते हैं। वाह। ऐसे ही थोड़ी ना गंगा, जी। हम जीवन से लेके मरण तक, और मरण के बाद उसके बाद भी कहते हैं ना, मरते को बस तुलसी दल और गंगा जल दे दीजिए। हमारे यहाँ तो ये मान्यता है। जी जी जी। और आप चूंकि पंजाब से हैं, हाँ जी। पंजाब में तो इतनी खूबसूरत परंपरा है कि जब बेटियां शादी लायक हो जाती हैं तो वो विवाह से पूर्व भी और विवाह के बाद भी इस गंगा की कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए और गंगा से प्रार्थना करने के लिए भी यहाँ अपनी बेटियों को लाते हैं जी। इससे खूबसूरत परंपरा हो सकती है? बिल्कुल सही बात है। ये गंगा निसंतानों को संतान देती है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप जोड़ी सहित गंगा के तट पर आइए, जिनको संतान नहीं हो रही है, एक पाषाण डुबकी लगाकर उठाइए, उस पाषाण को आप उस कपड़े में लपेटकर, किसी स्वर्ण में लपेटकर, चांदी में लपेटकर अपने पूजा स्थल में रखिए, उसका पूजन कीजिए और देखिए भगवती कृपा करेंगे। आप उस परमात्मा की कृपा मानिए, इससे बड़ा आश्चर्य नहीं हो सकता। कई लोगों को ये गंगा ने दिया है और उसके बाद उसको आके गंगा में प्रवाहित कीजिए, गंगा के प्रति कृतज्ञता करिए, ब्राह्मणों को भोजन कराइए। एक बात और बता दूं मैं आपको, गंगा जी के तट ही नहीं अपितु किसी भी तीर्थ पर आकर, तीर्थ अर्थात ये जो जल है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, ये सब 7 तीर्थ है। 7 तीर्थ है जी। कहीं भी किसी तीर्थ पर, बद्रीनाथ धाम और तीर्थ में, इसकी चर्चा भी इसके बाद करेंगे। तीर्थ पर जाकर अपने पितरों को प्रणाम जरूर करिए, पुरोहित के माध्यम से। जिन लोगों के पिता जीवित हैं उन लोगों को केवल दिव्य पितृ तर्पण, ऋषि तर्पण, दिव्य मनुष्य तर्पण ये करने का अधिकार है, और जिनके पिता जीवित नहीं है उनको पितृ तर्पण करने का, अर्थात वो अपने दादा के कुल और नाना के कुल, 3 कुलों को तारने का काम करते हैं। ठीक है। जो पुत्र की कामना है ना, यहाँ शायद आपके सोशल मीडिया पे कुछ लोग कमेंट करेंगे, लेकिन सत्यता है। हाँ जी। हाँ, जो हजारों वर्ष पूर्व ऋषि मुनियों ने लिख दिया उसे नहीं काट। बिल्कुल सही बात है। पुत्र की कामना सिर्फ इसलिए नहीं, राजा दशरथ ने पुत्र की कामना इसलिए नहीं की कि राजपाट कौन संभालेगा, ये वंश कैसे चलेगा, नहीं। उन्होंने कहा इतने बड़े वंश को, इक्ष्वाकु वंश, सूर्यवंशी वंश, जो गंगा को लेकर आगे जल कौन देगा? पितरों को जल चाहिए, पितरों को जल चाहिए जी। पुत्र की कामना सिर्फ जल देने के लिए है, किसी के हाथ का जल नहीं लगता है। पुत्र के हाथ का लगता है। पुत्र के, पोत्र के, धोत्र के जी। धोत्र मतलब दोता, बेटी का लड़का। हाँ जी जी। सगोत्र, आपके गोत्र में कोई हो। आज भावनात्मक हमारी बेटियां, बहनें दाह संस्कार वगैरह इत्यादि ये सब कर्म करने लगी है, लेकिन जो परंपरा है उसके पीछे भी कारण है। भाई 13 दिन का बड़ा कर्म होता है जी। 13 दिन का कर्म बड़ी शुद्धता से होता है, बड़ी वैचारिकता से होता है। अगर उस दौरान उस महिला को किसी प्रकार की मासिक धर्म जैसी चीजें हो गई तो कर्म में बाधा बढ़ जाएगी। लोग बहस करते हैं कि सीता जी ने भी श्राद्ध किया, उस परिस्थिति को उन्होंने नहीं, मैं केवल उस कथन को पढ़ लिया कि वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार का लिखा हुआ है। जब भगवान राम ने प्रार्थना की, श्राद्ध करने के लिए बैठे लक्ष्मण और राम, उनको अचानक एक दूसरी विपत्ति के समय जाना पड़ा। सीता जी वहां मौजूद रही और राजा दशरथ प्रकट हो गए, प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर मांगने लगे। तब उन्होंने, क्योंकि उस समय कोई बुजुर्ग महिला थी, अगर ऐसी परिस्थितियां हैं, आपके यहाँ पुत्र नहीं है, पौत्र नहीं है, धोत्र नहीं है, सगोत्र नहीं है, तो घर की बुजुर्ग महिला, उसको करने का अधिकार है जी। आजकल दिन बच्चियों को करने का अधिकार नहीं है, लड़कियों को करने का अधिकार नहीं है। जो बहस करना चाहते हैं हम तैयार हैं, लेकिन जो सत्यता है, ऋषि मुनियों ने जो लिख दिया आप उसको नहीं बदल सकते, बदलना भी नहीं चाहिए, बदलने ही नहीं सकते। आप अपनी मर्जी से नहीं चल सकते ना जी जी जी। आप जितना मर्जी, जितना आते हैं हम देखते हैं, लड़कियां करती हैं, हमें करना करिए, लेकिन नहीं लगेगा। आपके यहाँ पुत्र इसीलिए नहीं हुआ, आपके यहाँ वंश वृद्धि इसीलिए रुक गई है क्योंकि आपके यहाँ इसी प्रकार के पितरों का अनादर, पितृ कार्य में अनाधिकार चेष्टा की गई है, इसलिए आपके यहाँ वंश वृद्धि रुकी है कि आज आपके यहाँ गोत्र, सगोत्र, पोत्र, धोत्र कोई नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो गंगा के तट का, गंगा कोई सामान्य नदी थोड़ी ना है। मैं आपको इसी समय की बताऊं, एक
बहुत बड़ा यात्री हुआ हिलेरी, जी। वो अपनी नौका लेकर उल्टा जाने लगा। हम्म। जब वो देवप्रयाग पहुंचा, यहाँ से शुरू हुआ, जब वो देवप्रयाग पहुंचा तो देवप्रयाग जाकर अलकनंदा से ऊपर उसकी नौका नहीं गई, फेल हो गया। जब उससे पूछा कि क्या कारण, तो उसने ये कहा कि गंगा सामान्य नदी नहीं है। उसने कहा गंगा नदी नहीं है, केवल इतना शब्द कहा कि गंगा नदी नहीं है। उसका तात्पर्य था कि अलौकिक शक्ति है, इसमें आराध्य शक्ति है, सनातनी शक्ति है, इसकी शक्ति को दरकिनार नहीं किया जा सकता। उसका केवल इतना शब्द कि गंगा नदी नहीं है, ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी बात है। मैं प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूँ आपको। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं कि जो बहुत बड़े बड़े नेता यहाँ आकर गंगा के तट पर, गंगा के तट का जिन्होंने अपमान किया, खत्म हो गए पूरी तरह। मैं नाम ले दूंगा तो बवाल हो जाएगा। मैं इतने सारे उदाहरण गिना सकता हूँ जिन्होंने गंगा का अपमान किया। अपमान की बात ये भी ना, आजकल प्रदूषण बहुत फैल रहा है गंगा में। लोग अपना प्लास्टिक फेंक रहे हैं, बहुत, वो भी गलत बात है कि देखिए ज़्यादा होता है। हम 2008 से लगातार शपथ दिला रहे हैं, ठीक है। दो राष्ट्रपति, स्वर्गीय डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी और रामनाथ कोविंद जी, दोनों लोग दो बार, रामनाथ कोविंद जी तो अभी भी आए, राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी आए और पहले भी राष्ट्रपति रहते हुए, दो राष्ट्रपति और पता नहीं कितने नेता अभिनेता उस शपथ का भागीदार बन चुके हैं, जो हम दिलवाते हैं गंगा में प्रदूषण, पन्नी ना फेंके, गंदगी ना करें, ये ना करें। लगातार हम लोग अवेयरनेस कार्यक्रम चलाते हैं, लगातार हम लोग गंगा स्वच्छता के लगातार अभियान चलाते हैं जी। ऐसा नहीं अवेयरनेस आई है, लेकिन उसके बावजूद भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि दूसरा कर रहा है तो मैं भी करूं तो क्या फर्क पड़ेगा। स्वयं में बदलना नहीं चाहते। निर्जला एकादशी का इतना बड़ा पर्व है जी, लोग जगह जगह प्याऊ लगा रहे हैं, बोल रहे हैं नारायण सेवा, नर नारायण सेवा है, और उन्हीं गिलास को पीने के बाद झूठों को पृथ्वी पर डाल देते हैं। और वो पृथ्वी किसकी पत्नी है? भगवान विष्णु की है ना। जी। सुबह उठते ही क्राकरे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर, पहले उसको देखते हैं, फिर पाद स्पर्श शमस समय विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, ये हम पृथ्वी को छूते हैं। तो क्या है? वाह, पति के लिए लिया और पति से लेके पत्नी पे फेंक दिया। सही हो रहा है, यही हो रहा है। आपके यहाँ मूर्तियां खंडित हो गई, लाके गंगा में फेंक दी। पिता मरा, माँ की छाती पे लाके रख दिया। गलत बात है भाई। वो जो मूर्तियां खंडित हो गई, आपको पता है जो कहीं कहीं खुदाई होती है वो मूर्तियां मिलती हैं, पुरानी मूर्तियां मिलती हैं जी। वो क्या था? बहुत सुंदर परंपराएं थी। हमारा देश 1000 वर्ष तक गुलाम रहा जी। गुलाम रहने के दौरान क्या होता था, जो मूर्तियां खंडित हो जाती थी उन्हें इसलिए दबा दिया जाता था कि पता रहे कि ये स्थल हिंदुओं का था। अच्छा, मुझे ये बात नहीं पता था। यही है, ठीक है। कहीं आप राम मंदिर का डिसीजन किसके आधार पर मिला? अभी मुरादाबाद का संभल का इतना बड़ा कांड हुआ जी 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 जी, वो इन्होंने दबा दी थी ना जी। वो तो आक्रांताओं ने दबाई थी। लेकिन हम लोग भी खंडित हो जाती थी, मूर्तियों को इसलिए दूर दराज ले जाके दबा देते थे कि इन फ्यूचर कभी लोग, क्योंकि उनमें जागृति। लेकिन गंगा प्रत्यक्ष देवी है, गंगा भगवती है। गंगा को प्रत्यक्ष देव सूर्य, प्रत्यक्ष देवी भगवती गंगा है। मेरे घर में पिता की मौत हो गई, मैं अपनी माता की छाती पर रखकर उसकी बॉडी को रख दूंगा नहीं, तो मेरे से बड़ा तो क्रूर और अत्याचारी व्यक्ति हो नहीं सकता ना। बिल्कुल सही बात। मेरे से बड़ा पापी व्यक्ति तो हो नहीं सकता ना। बिल्कुल सही बात है। दूसरा विषय, आप खंडित मूर्तियों को लाकर डाल देंगे, किसी का कोना कटा, किसी का हाथ टूटा, किसी का वो टूटा। जो स्नान करने वाले तीर्थयात्री आ रहे हैं उनके पैर में लग के, घर में किसी परिजन की मृत्यु हो गई, अस्थि परवा के साथ साथ आप उसकी लाठी, चश्मा, माला, कमंडल सब डाल देंगे। ये भी करते हैं? ये कहाँ लिखा है? ये क्या कर रहे हैं आप? स्नान किया, पुराने कपड़े छोड़ रहे हैं, किसी गरीब को दे दो, उसमें स्नान किया, सीधा गंगा जी में। ये क्या हुआ? बहुत गलत बात। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम जी, तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्र मापे लिप्यति।
कहीं भी किया हुआ पाप जी। अगर तीर्थ में आओगे तो समाप्त हो जाएगा, और तीर्थ में अगर आप पाप करोगे तो वज्र के समान होगा, कभी नहीं मिटेगा। कभी नहीं मिटेगा। मैं बिना नाम लिए एक उदाहरण बताऊं। जी। एक मुख्यमंत्री हुए, हाँ जी। दोबारा मुख्यमंत्री बने, जी। लोगों ने आग्रह किया कि आपको गंगा पे जाना चाहिए। जी। उन्होंने कहा चले जाएंगे, आप लोग वो करिएगा। केवल वही व्यक्ति रह गया, बाकी सब जीत गए। मना कर दिया उसने। एक और हमारे मुख्यमंत्री रहे, जी। वो मुख्यमंत्री बनने के बाद कभी आए नहीं, कोई आदर नहीं, सम्मान नहीं। जी। उनके जाने के बाद उनके जीवन में तो बहुत कुछ जो घटना घटी, लेकिन गंगा भी जिस प्रकार से नसीब हुई ना, वो हमको पता है। बहुत सारे लोग यहाँ गंगा का अपमान कर दिया, और जब तक अपने स्थल पहुंचे तो पता लगा मुख्यमंत्री जी की कुर्सी चली गई। अच्छा। ये घटनाक्रम यहाँ हुए हैं। बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है, देवीय शक्ति है। आप यहाँ बैठ कर तो देखिए, आपकी आंखों से आंसू ना निकल के तो बात रही। लोग बहुत परेशान होकर आते हैं, बहुत नकारात्मक होकर आते हैं। हम कहते हैं एक बार गंगा के पावन तट पर बैठिए, ध्यान लगाइए। जिस तरह एक बच्चा अपनी माँ से लाड़ करता हुआ, जिद करता हुआ, या माँ बाप से कोई डिमांड रखता है, कोई अपनी परेशानी, जब बच्चा क्या कोई भी व्यक्ति जितना भी बड़ा हो, एक वो फिल्म आई ना, वास्तव फिल्म देखी होगी, वो इतने अपराध करता है लेकिन बाद में आकर कहता है ना, माँ मुझे बचा ले, माँ मुझे बचा ले। यहाँ जब माँ के पास आके बैठता है तो सच्ची उसके जीवन में ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं, उसके सारे पाप मिटते हैं, उसको अलग प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है, उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होता है, उसके जीवन में आने वाले सारे दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है आपकी। जब मैं भी गया था तट पे, तो वहाँ पे लोग तो बहुत होते हैं ना, आसपास लोग होते हैं, शोर भी होता है, लेकिन मन को शांति होती है। ये बात है, मन को बहुत शांति होती है। आरती के समय बैठी पिन ड्रॉप साइलेंट आपको मिलेगा। जी, बिल्कुल। सबका एक ही टारगेट रहता है। आजकल तो भले ही मोबाइल चालू रहने लगे, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की भावनाएं बहुत अलग हैं। बिल्कुल सही बात है। हर की पौड़ी में तो स्पेशली एकमात्र हर की पौड़ी ऐसा स्थल है जो चारों तरफ से खुला है, जहाँ आने के लिए कोई टैक्स नहीं है, बैठने के लिए कोई टैक्स नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। कीजिए। ब्राह्मण को मंदिर में पूजा करने का, वो करने का, दक्षिणा देने का, उसमें आप लोग अगर कुछ सोचते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आप तीर्थ पर आकर केवल व्यवस्थाओं में लीन हैं, आप उस आस्था में लीन नहीं है। यही सबसे बड़ी बात यही है कि अंधविश्वास से अच्छा अपना खुद पे विश्वास कीजिए, अपने खुद पे ध्यान दीजिए। आपने बताया ना कि शांति से बैठिए, मेडिटेशन कीजिए, वो तो है, मिलता है यहाँ, मैंने देखा है। बिल्कुल सही बात है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, मैं बहुत जगह बता भी चुका हूँ। एक बच्ची मेरे पास आई, वो आई कहीं और, अचानक मेरे पास आई, और उसके पिता ने उसकी शादी तय कर दी थी, अनमैरिड थी। वो बच्ची आत्महत्या की स्थिति में थी, वो हरिद्वार आत्महत्या ही करने आई थी। उसका चेहरा भी पीला पड़ चुका था। हमने उससे चर्चा करी, बात करी, और हमने इतना कहा कि केवल 15 मिनट गंगा के तट पर बैठो, और उसको एक पुस्तक हमने दी, और वो पुस्तक लेकर उसको किसी प्रकार से उसके घर तक छुड़वाया। यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर से वो लड़की आई थी। 1500 किलोमीटर वहाँ संपर्क किया। वो उस इंटीरियर गांव से आने वाली लड़की, पढ़ी लिखी लड़की जो आत्महत्या करने आई थी, आज विवाह होने के बाद एक सुखद जीवन व्यतीत कर रही है। इस गंगा ने उसको नया जीवन दिया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जी, बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में बड़ा बड़े बदलाव आए हैं। मैं भी यहाँ बैठा हूँ, आज मैं भी आपसे कह देता हूँ, मैं भी मतलब आध्यात्मिकता से तो बहुत दूर थे। अच्छा, आध्यात्मिक परिवार में जन्म हुआ है, पूजा पाठ करने वाले, कराने वाले ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ है, लेकिन जब तक ग्रेजुएशन चली तब तक तो हमें भी नहीं लगा कि हमें किस और मुड़ना है। लेकिन आज उस अध्यात्म में इतने विलीन हो गए, इस गंगा की पूजा के कारण, गंगा के प्रणाम के कारण, नित्य आगे गंगा का आचमन करना।
तो आज जीवन जिस स्तर पर है कि आप भी इतनी दूर से हमें ढूंढते हुए आए हैं, बिल्कुल सही, तो ये उसी गंगा का प्रताप है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। आप तो बहुत सौभाग्यशाली है कि आप वहाँ पे रहते हैं। कहते हैं बहुत लोग, जी, हमें कितना बड़ा सौभाग्य है। बहुत। केवल यही नहीं कि हमारा सौभाग्य कि हम गंगा के तट पर रह रहे हैं, हम तो पता नहीं कितने करोड़ों जन्मों के पुण्य जागृत हुए होंगे जब गंगा के स्थावट पावन तट पर ब्राह्मण के उस पुरोहित के कुल के अंदर पुत्र रूप में, बड़े पुत्र के रूप में जन्म मिला और इतने सारे गंगा भक्तों की सेवा करने का मौका मिल रहा। तो इससे बड़ा जीवन की सफलता नहीं मिल सकती। ये सफलतम जीवन है। बिल्कुल सही। किसी को विश्वास हो ना हो, हमें अब किसी जन्म की आवश्यकता नहीं। लेकिन आप भी लोग अगर हरिद्वार आ रहे हैं, आप भी अगर आ रहे हैं, तो आपके करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय हुए होंगे जब तीर्थ पर आपका आगमन हुआ। और जैसा मैंने बताया कि तीर्थ पर आगमन का विचार करने मात्र से मुक्ति मिल जाती है और तीर्थ पर चलने मात्र से आपके पिता जो हैं वो नृत्य करने लग जाते हैं। ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि जब कोई पुरुष अपने घर से तीर्थ की ओर, गंगा घाट की ओर चलता है तो उसके पितृ नृत्य करने लग जाते हैं। ये जो हमारे यहाँ वंशावलियों में नाम लिखाने की परंपरा है ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है जी, ये एक गुरु शिष्य की परंपरा है। पितरों के प्रति कृतज्ञता है जी, आपके पितरों द्वारा यहाँ ये कर्म किए गए थे और कर्म कराने वाले व्यक्ति सुनिश्चित किए गए थे, इसलिए इस परंपरा को निभाने का ये सारा कार्य ये अनवरत चल रहा है जी, जो कि ऑन पेपर 400 साल तक का तो रिकॉर्ड है ही, उससे आगे का भी न जाने कितने समय का। जब भोजपत्र पर लिखा जाता था, पहले लोगों की मेमोरी बहुत अच्छी होती थी। जी, 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 याद रखना। अनादि काल से आ रहा है। बहुत बड़ी बात है, इंटरेस्टिंग बात है कि जितने भी हैं ना, आज के वर्तमान युग के अंदर जी, एक बच्चे को अपने दादा का नाम नहीं पता। क्यों? एक बेटा एक बेटी, बेटी अपने घर चली गई, बेटा नौकरी के लिए बाहर चला गया, वहीं संतान हुई, वहीं वो अपने खेल में पढ़ाई में लग गए, केवल महीने की, साल की 2 छुट्टियों में घर गए तो दादा का नाम नहीं याद, और हम उसकी 8 से 10 पीढ़ियों को खोज के निकालते हैं और ये तक बता देते हैं कि आज आप अमुक शहर में रह रहे हैं, इससे पहले कौन से शहर में थे, उससे पहले कौन से शहर में थे, उससे पहले कौन से गांव में थे, आपकी मूल क्या है। जी, आजकल बात जातिवाद को लेकर बहुत बात करते हैं, लेकिन जातियों को हटाया नहीं जा सकता, जातियों को मिटाया नहीं जा सकता। ये वर्ग परंपरा है, ये शास्त्रीय परंपरा है, सनातन परंपरा है, ऋषि द्वारा प्रतिपादित व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्थाओं को नहीं बदला जा सकता जी, उस व्यवस्थाओं को समझना पड़ेगा। वो एक कर्मानुसार वर्गीकरण किया गया एक ऋषि मुनियों द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था है। जी, 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 उस व्यवस्था को हमारा कहना है सब लोग पढ़िए, अच्छा पढ़िए, धर्म करिए, कर्म करिए, पुण्य करिए, लेकिन अपने बच्चों को धार्मिक पुस्तकों का आचरण जरूर कराइए। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अभी एक मैं आपसे शेयर करूं, एक बड़ी दुखद स्थिति हुई। मैं एक सर्वधर्म संभाव सभी जातियों की एक बैठक थी, उसमें गया तो केवल और केवल अपनी जातियों की चर्चा लोग कर रहे थे और एक दूसरे की जाति को नीचा दिखाने की चर्चा कर रहे थे। तब हमें बोलना पड़ा। आप एक बात देखिए, शादी होती है, ब्राह्मण कर्म कराता है जी, उसके साथ एक व्यास सहयोग करता है, उसके साथ एक नाई सहयोग करता है, उसके साथ एक अन्य और उससे नीचे स्तर का वो कर्मचारी सहयोग करता है जी। ये सामाजिक और पारिवारिक संरचना बनी हुई है, जरूरी है, सभी का कोई ना कंट्रीब्यूशन है उस चीज में समाज। आज ये बात कहते हैं वाल्मीकि और ब्राह्मण, जो वाल्मीकि वर्ग है उसके मन में एक गलत प्रकार की अवधारणा पैदा कर दी गई कि ब्राह्मणों ने आपका विरोध किया या ब्राह्मणों ने आपको छोटा दिखाया। अगर ब्राह्मण वाल्मीकि वर्ग को छोटा दिखाते तो वाल्मीकि रामायण क्या जरूरत थी आज जगह जगह प्रचार करने की। और हमारे यहाँ उस वर्ग को तो सबसे, आपको घर से निकलने पे ब्राह्मण दिख जाए आप इतना शुभ नहीं मानेंगे, अगर आपको वो पर्यावरण सेवक जी, अगर दिख जाए तो खुशी होती है। बिल्कुल सही। मेरा तो नित्य कर्म है, सामने दिखते हैं
कुछ ना कुछ पारितोषिक। उस पर्यावरण सेवक को जब हमारे घर में, हमारे यहाँ तो परंपरा है, अच्छा। आप अपने बड़ों से पूछिएगा जी कि जब बहू विदा होके आती है ना, जी जी जी। तो पर्यावरण सेवक अगर दिख जाता है तो सौभाग्य वाली बात है। किसने पैदा कर दी वैमनस्य हमारे बीच में? बहुत खूब बात है। हमारे हरिद्वार को तो मुसलमान भी पानी को जल कहता है। आप मेहमान जाएंगे तो मेहमानों से कहेंगे जल लेंगे आप, ये हरिद्वार का मुसलमान कहता है। जी और परंपराएं हैं, मैं हरिद्वार नहीं पूरे देश की बात कर रहे हैं। सनातन परंपराएं इतनी खूबसूरत परंपराएं हैं, यहाँ एक दूसरे के प्रति वैमनस्य है ही नहीं। जी। वो कुम्हार, वो जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, उससे किस प्रकार जुड़ाव किया हुआ है कि भाई दीपावली इसके अलावा जब भी अगर कोई भी इस प्रकार का कार्य करना है तो मिट्टी के बर्तन खरीद रहे हैं। हाँ जी। हाँ विवाह का कर्म होगा तो मिट्टी के बर्तन आएंगे, मृतक कार्य होगा तो मिट्टी के बर्तन आएंगे। उस कुम्हार से जुड़ा हुआ है, जी। सिस्टम बनाया हुआ है। सिस्टम बना हुआ है। बना हुआ। वो जो धीमान है, जो कारपेंटर का काम करने वाले हैं, उनकी बड़ी भूमिका है। जी। हर वर्ग को एक साथ जोड़ रखा है, जोड़ के रखा हुआ। बिल्कुल सही बात है। आज हमारे देश में राजनीति ने इस प्रकार का वैमनस्य पैदा कर दिया कि जातियों में बांट बांट कर ब्राह्मण, दलित, क्षत्रिय, वैश्य एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। क्या ब्राह्मण आशीर्वाद देते समय ये मंदिर में आने वाले यात्री को ये कहता है कि ये जाति का है तो मैं इसे नहीं दूंगा, ये जाति का? हो सकता है कुछ जगह अपवाद हो सकते हैं। गंगा बहती है, किसी बहते हुए को किसी डुबकी लगाने से मना करती है क्या? नहीं। वो तो मुसलमान के खेत से भी होके जाती है, उसके यहाँ भी खाद पानी जाता है। जी। फिर कैसे हमारे वैमनस्य से पैदा कर दिया गया कि राजनीतिक षड्यंत्र इसी आधार पर देश बटा था। जी बहुत बड़ी बात, बिल्कुल सही बात है। देश तभी बटा था, देश तभी बटा जी। और अब भी बटा है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे एक दूसरे के पास में बैठते हैं, उन्हें नहीं पता होता ये क्या जाति होती है, क्या होता है। एक दूसरे की रोटी शेयर करके खा लेते हैं जी। लेकिन वही जब बड़े होते हैं। ग्रेजुएशन और के निकलता है तो उसे पता लगता है कि ये दलित का है, ये ठाकुर का है, ये वैश्य का है, ये ब्राह्मण का है, ये फलाने का है, ढिमकाने का है। ये राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा है। हमें मिल के रहना पड़ेगा। इस देश को सभी ने मिलके आजाद कराया है। बिल्कुल सही बात। सभी का हाथ। केवल मंगल पांडे ने नहीं कराया, जी जी जी। केवल रानी लक्ष्मीबाई ने नहीं किया है, महाराणा प्रताप ने नहीं कराया, जी सबने कराया है। सबने कराया है, इकट्ठे मिलके कराया है। देश की अखंडता, प्रभुता, संप्रभुता 1000 वर्ष तक गुलाम रहने के बाद भी ये भारत बुलंदी पे खड़ा है। देश की आज जो स्थितियां हैं, बहुत ये भारत है कि हस्ती मिटती नहीं। जी। क्योंकि यहाँ के धर्म, कर्म, पूजा, यज्ञ, तप, संकल्प, रीत रिवाज, परंपराएं, संस्कृति, जी ये सब इस भारत के अंदर है। इस भारत से अलग कहीं नहीं है। नहीं है, बिल्कुल सही बात। मैं तुम्हारा पर हरिद्वार पहना चाहूंगा। अब हरिद्वार से बाहर चले गए थे, तुम्हारा हरिद्वार पहना चाहूंगा। आपने बात की कि गंगा माँ बहती है हरिद्वार में, पुरोहित परंपरा है हरिद्वार में, और क्या कुछ हरिद्वार में जो इंटरेस्टिंग है, अलग है और सबसे अच्छा है? देखिए, हरिद्वार केवल ये चंद किलोमीटर में फैला हुआ हरिद्वार नहीं है। जी जी। लगभग 80 से 100 किलोमीटर के एरिया में हरिद्वार है। हाँ जी। यहाँ वर्तमान में 11 विधानसभाएं हैं। अच्छा। एक बड़ा लोकसभा क्षेत्र है जी। यहाँ सभी जातियां, सभी धर्म बहुत अच्छे से रहते हैं। हाँ, हरिद्वार है तो ये हरिद्वार अधिष्ठात्री देवी, यहाँ की गंगा नहीं, अधिष्ठात्री देवी भगवती माया देवी है। जहाँ पर संतों के सबसे बड़े अखाड़े, जूना अखाड़े का हेडक्वार्टर है। यहाँ के कोतवाल जिसे कहा जाता है, भैरव बाबा है, आनंद भैरव बाबा। ठीक है। उसके अलावा नागों की देवी माँ मनसा है जी। जहाँ माया देवी वो केंद्र है जहाँ भगवती की नाभि गिरी थी। अच्छा। ये भगवान शिव जी जी देवी को लेके गए नाभि। ऐसी चंडी का मन, एक और चंडी पर्वत, एक और बिल पर्वत पे मनसा देवी, और नीचे में माया देवी। तो त्रिभुज बनता है जो कि तंत्र विद्या के लिए बहुत उपयोगी और बहुत बड़ा माना जाता है। यहाँ पर नारायणी शिला का मंदिर है, भगवान का धड़ यहाँ पर है। चरण गया जी में है, धड़ यहाँ है,
मुख बद्रीनाथ जी में है, जी। जो पितृ कार्यों के सर्वोत्कृष्ट हम्म। स्थल है। जी। इसके अलावा यहाँ पर अगर घूमने की दृष्टि से आप देखेंगे हाँ जी। तो मैं घूमने की दृष्टि से भी बता देता हूँ। मंदिरों में तो बहुत आते हैं लोग हाँ जी। घूमने के लिए। दर्शन करने वाले मंदिर, भारत माता मंदिर के आसपास इलेक्ट्रॉनिक मूर्तियों द्वारा संचालित हाँ जी। बच्चों के आकर्षण के बड़े केंद्र जी। ये मंदिर है। हाँ। एक पायलट बाबा का आश्रम है, वो बहुत अपने आप में बहुत खूबसूरत है। ठीक है। हरिपुर कला में आगे जाएंगे तो भूमा निकेतन वालों का अद्भुत धाम आश्रम है। ठीक है। स्वामी रामदेव के पतंजलि योग सेंटर का आरएफसी सेंटर है, वो बहुत अच्छा है जी। वो देखने के लिए। इसके अलावा राजाजी नेशनल पार्क जो कि जंगलात का एरिया है, हाँ जी। वहाँ बाकायदा जंगल सफारी करते हैं। उसमें 2 रेंज है, एक चिल्ला रेंज है और एक सुरेश्वरी देवी रेंज है, जहाँ पर आपको लेपर्ड, हाथी, हिरन, मोर बहुत बड़ी मात्रा में आपको मिल जाते हैं। जी जी। वो अपने आप में बहुत रोमांचकारी है। हाँ जी। तो ये जरूर जाएं। हाँ जी। और उसके अलावा जो घूमने के स्थल हैं जी। हमारे हरिद्वार हर की पौड़ी से थोड़ा सा आगे निकल जाए, जो हरिद्वार सिटी का हार्ट है जी। चंद्राचार्य चौक, वहाँ पर अच्छे होटल, अच्छी रहने की जगह है। और खाने के तो यहाँ इतने मशहूर स्थल है, किसी भी फूडीज पे चले जाइए, जी जी जी। किसी भी ऑनलाइन पे, तो यहाँ इतने बड़ी खाने की, यहाँ मथुरा वाले की कचौड़ी ले लीजिए, पहलवान की खस्ता कचौड़ी ले लीजिए जी। या गीताराम की रबड़ी ले लीजिए ज्वालापुर के अंदर, या खुरचन की दाल ले लीजिए, खुरचन ले लीजिए, या वैसे इशक लाल की चाट ले लीजिए। बहुत मतलब यहाँ इतने हैं, भगवती छोले वाले ले लीजिए जी। बहुत ऐसे ऐसे खाने की चीजें हैं, हाँ। मेरे भी मुंह में पानी आने लगा। बहुत सारे, मतलब जहां से आप निकलेंगे, हाँ और जी। अभी के नहीं, पुराने पुराने लोग करने वाले बहुत पुराने, और वही पुरानी दुकानें हैं जी। वो देने का तरीका भी पुराना है, पत्तों में देते हैं, वो सारी चीजें हैं। जी। उसके अलावा हमारे पास का लगता हुआ ऋषिकेश क्षेत्र है। जी जी जी। ऋषिकेश के अंदर साहसिक पर्यटन के लिए अपने आप में विख्यात है। वहाँ राफ्टिंग करिएगा, बंजी जंपिंग कीजिएगा, हाँ जी। बहुत सारे करने के। योगा का सबसे बड़ा आप ये देखिए, आपने बहुत सही कहा, जी। 21 जून विश्व योगा दिवस है। जी। मैं जिस भारत की बात कर रहा था कि 1000 वर्ष तक गुलाम रहने के बाद भी वो भारत अपनी ध्वजा फहराने में कामयाब रहा, तो 21 जून को होने वाला इंटरनेशनल योगा डे उस बात का प्रथम प्रमाण है कि भारत विश्व गुरु की स्थिति में कैसे है। जिस योगा को करने के लिए अनादि काल से देश ही नहीं अपितु विदेशों से भी विदेशी पर्यटक ऋषिकेश को आते हैं। यहाँ इस बात को जानना पड़ेगा, ऋषिकेश और हरिद्वार 2 स्थल हैं जी। हरिद्वार मोक्ष नगरी है, ऋषिकेश तप नगरी है। अच्छा। वो ऋषियों की नगरी है जी। ऋषिकेश के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है, ऋषिकेश के अंदर तप अग्नि प्रज्वलित होती है। वहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, संतों ने तपस्या की है। मस्तराम बाबा से लेकर अन्य बहुत सारे संत महात्मा ऐसे हुए हैं जिनकी आज भी चर्चाएं होती हैं। वो ऋषिकेश तप स्थली है। मोक्ष स्थली जो है वो हरिद्वार है। इसलिए, और वो ऋषिकेश का जोंक गांव जो कि परमार्थ निकेतन से आगे पौड़ी गढ़वाल के अंदर जो आता है वो पड़ता है। और एकमात्र ऐसा स्थल इस भारत के अंदर ऋषिकेश है जहाँ भगवान राम की तपस्थली है, भगवान राम की तपस्थली है, भरत जी की तपस्थली है, लक्ष्मण जी की तपस्थली है, शत्रुघ्न जी की तपस्थली है। एकमात्र भारत के अंदर ऐसा स्थल है जी। तो ऋषिकेश भी अपने आप में आध्यात्मिकता का, हाँ जी, और साहसिक पर्यटन का अद्भुत स्थल है जी। और योगा के बड़े बड़े योगाचार्य, हाँ जी, बड़े बड़े मेडिटेशन कराने वाले, हाँ जी, शांति की तलाश में आने वाले तमाम विदेशी लोग, आते हैं। विदेशी यात्री जी। ऋषिकेश का रुख करते हैं। बहुत आते हैं, अब तो बहुत बढ़ गए हैं। यहाँ होता है इंटरनेशनल योगा डे होता है, जी, वैसा नेशनल योगा डे होता है, राज्य की ओर से योगा डे होता है। जी। और ऐसे ऐसे योगी आते हैं यहाँ पर कि जिनकी अपने आप में, और हमारे देश के अंदर भी कोरोना के बाद से वेलनेस का और फिटनेस का बहुत ज्यादा रुझान हुआ है, जी। जिस कारण सभी का रुख ऋषिकेश की ओर है। लगातार विभिन्न क्लास होती हैं। जी। G20 समिट भी हुआ था अभी यहाँ पे। G20 समिट भी हुआ था। जी 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 जी। बहुत मतलब बहुत और प्रचारित सबसे अलौकिक चीज जो हरिद्वार की सांध्यकालीन आरती, हाँ, वो आरती जी, जो अनादिकाल से उसी परंपरागत तरीके से चल रही है, कोई फैब्रिकेटेड नहीं है।
कोई स्पॉन्सर नहीं है, कोई किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं है कि जो एडवांस उससे किस प्रकार ओम बनना है, कितनी बार चरणों पर घुमानी है, कितनी बार शीश पर जानी है, कितनी बार गोलाई में लेनी है, उसी शास्त्रोक्त परंपरा के आधार पर अनादिकाल से हरिद्वार की गंगा आरती चलती है। जिस समय प्रत्यक्ष रूप से जाने अनजाने करोड़ों देवी देवता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वहां मौजूद रहते हैं, उस समय गंगा आरती के समय नेत्र बंद करके आप जो भी मनोकामना कर लेते हैं वो मनोकामना पूर्ण होती है। और कुछ? जी, एक सवाल ये था कि जो लोग देख रहे हैं, कई लोग बहुत दूर से आते हैं, तो वो हर साल या ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हरिद्वार नहीं आ पाते, तो उनके लिए कोई तिथियां होती हैं जिस पे ज़्यादा ओकेजनल होती हैं, जहाँ पे अच्छा होता है स्नान करना, गंगा जी पे आना, तो वो कौन सी तिथियां हैं जहाँ पे लोग आ सकते हैं, जहाँ पे अच्छा होता है स्नान करना? आपने ऐसी बात कर दी, जी। सुनना तो जरूर पड़ेगा। हाँ जी। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि बच्चों को हिंदू तिथि पंचांग की चर्चा घरों में नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं होती। हमारी ऐसी कौन सी तिथि है जो पवित्र नहीं है, जो मुख्य नहीं है? जी। प्रतिपदा से लीजिए, जी। द्वितीया से लीजिए, जी। तृतीया से लीजिए, हमारे यहाँ हर तिथि पर त्योहार है। बिल्कुल सही बात है। आज हम एकादशी के दिन बात कर रहे हैं। हाँ जी। आज प्रदोष भी है है ना? हाँ जी। और जेठ का महीना चल रहा है, जब गंगा का 2 दिन पहले अवतरण हुआ। अच्छा। गंगा दशहरा जो जेठ शुक्ल दशमी, जी 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 जी, वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन गंगा का जन्म होता है। जी जी। और भूलोक पर अवतरण जिस दिन मानव कल्याण के लिए आती है, जेठ शुक्ल दशमी होती है। और उसके बाद एकादशी होती है जी। पर्यावरण दिवस आता है जी। और उसके बाद ये पंच स्नानी शुरू हो जाती है। और उसके बाद जेठ की पूर्णिमा होती है, फिर आषाढ़ का महीना शुरू हो जाता है। और उसके बाद फिर सावन के लिए करोड़ों लोग 15 दिन के अंदर गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर निकलते हैं। हर हर बोले कंकर कंकर बना है शंकर, ऐसा माहौल बन जाता है। हरिद्वार तो जब आ जाइए, तीर्थ पर जब मर्जी आइए, तब आपकी तिथि पवित्र अपने आप हो जाएगी। शुद्ध हो जाएगी। बिल्कुल सही। हरिद्वार आइए, तीर्थ पर आइए, अपने पुरोहित से मिलिए, अपनी वंशावली देखिए, वहां नाम लिखाइए। केवल अस्थि प्रवाह करने या पितृ कर्म करने के लिए नहीं, स्नान ध्यान तप इत्यादि करने के लिए भी, घूमने के लिए भी आए तो पुरोहित तीर्थ यात्रा तभी पूर्ण होती है जब आप अपने वहां के तीर्थ, ये हरिद्वार ही नहीं, अपितु किसी भी जगह जाए, बद्रीनाथ जाए, वृंदावन, वहाँ मथुरा जाएं, काशी जाएं, प्रयाग जाएं, गंगा सागर जाएं, द्वारिका जाएं, पुरी जी जाएं, आप कहीं भी जाएं, वहां के पुरोहित से जरूर मिलिए। आप अपनी क्षमता के अनुसार जो दान देना चाहते हैं वो दान दीजिए जी, उसे पूर्ण करने के लिए, यात्रा पूर्ण करने के लिए। देखिए, 2 चीजें हैं जी। ब्राह्मण दान का अधिकारी है जी। किसी भी ब्राह्मण, किसी भी प्रकार का ब्राह्मण हो, क्षत्र व्याभिचारी, किसी भी प्रकार का ब्राह्मण के बीच में होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए जी। लेकिन श्राद्ध कर्म अगर आप करते हैं तो आपको ब्राह्मण की परीक्षा लेने का अधिकार है। इसके अलग आप ब्राह्मण की परीक्षा नहीं ले सकते। आप ब्राह्मण हैं तो उसको दान देने का अधिकार है। भिखारी वो दया का पात्र है, आप उस पर दया कर सकते हैं। आप पूजा करने के बाद ब्राह्मण को दान देंगे, और दया करनी है तो भिखारी को करेंगे। जी जी जी। आपके यहाँ अगर मृतक कर्म हो गया तो 13 दिनों के अंदर केवल ब्राह्मण को दान देकर, तार्किक ब्राह्मण के माध्यम से पूजा करानी है। जब आपके यहाँ शुद्धि हो जाएगी तब ब्राह्मण, आप ब्राह्मण भोजन की दक्षिणा तो दे सकते हैं, लेकिन वो ब्राह्मण अगर होगा तो आपके हाथ का भोजन नहीं करेगा। और आप भिखारियों को जिमा कर कहते हैं कि हमने तो दया करी है, आप पाप कर्म में शामिल हो रहे हैं अगर उन 13 दिनों के अंदर आप भिखारियों को भी दे रहे हैं। चूंकि आपके साथ प्रेत साथ में है और आप खुद अशुद्धि में है, आप अशुद्धि में अशुद्ध भोजन कराएंगे, कल को पुनः उसी प्रकार की गरीब स्थिति में पैदा होगा। ये जाने अनजाने किए जाने वाला बड़ा पाप है जिसको हमें समझना पड़ेगा। इसलिए दान देना चाहिए। उसके अलावा किसी भी तीर्थ स्थल पर, किसी भी धाम में जाकर वहां भगवान के प्रति श्रद्धा भाव रखें, आस्था रखें। व्यवस्था को लेकर जो चर्चाएं होती हैं
आप व्यवस्था में घूमेंगे तो आपकी आस्था भंग अपने आप होगी। आप अपने पूर्वजों से पूछिए किन तकलीफों के साथ, किन परेशानियों के साथ वो तीर्थों के धामों, तीर्थाटन और पर्यटन में अंतर है, ऐसे ही तीर्थ और धाम में अंतर है। जी बद्रीनाथ धाम है, जी हरिद्वार तीर्थ है, मथुरा धाम है, वृंदावन धाम है, मथुरा तीर्थ है। जी लोगों को तीर्थ और धाम में अंतर नहीं पता। लोग जब तक इन चीजों, हमारे घरों के अंदर हमारे धर्म की चर्चा, हमारी धार्मिक पुस्तकों की चर्चा, हमारे धर्म से रिलेटेड विषयों की चर्चा नहीं होती है। इस कारण हमारे बच्चे धर्म विमुख हो रहे हैं जी हमारे बच्चे इसलिए पद विमुख हो रहे हैं, बिल्कुल हमारे बच्चे इसलिए तीर्थ स्थलों पर जाकर, धर्म स्थलों पर जाकर वहां पर व्यभिचार में और इस प्रकार की चीजों में लिप्त हो रहे हैं। वहां जाकर परिणाम और ध्यान ना करके रील और अधो वस्त्र पहनकर वहां की गंदगी मचाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारे घरों के अंदर मंगलवार शनिवार को होने वाले सुंदरकांड हनुमान चालीसा के पाठ बंद हो गए, सोमवार को होने वाले अभिषेक बंद हो गए, परिवार के अंदर जन्मदिन पर होने वाला अष्टचिरंजीवी पूजन बंद हो गया। नहीं करता, बहुत कम करता। रात को 12 बजे केक कट के जन्मदिन मनाया जाता है। ये सब हमारे यहाँ बंद, ये हमारे यहाँ शुरू हो गया है। हमारे यहाँ जैसा मैंने कहा प्रत्यक्ष सूर्य देव है, सूर्य की किरणों के हिसाब से ही दिनचर्या प्रारंभ होती है जी। अगर दिनचर्या रात्रि में शुरू हुई होती तो फिर सब काम रात्रि, शयन का काम ही नहीं, दिन में सोया करते, रात को काम किया करते। कॉल सेंटर में होता है ना, तो ऐसी है। लेकिन उसकी सफलता नहीं, नकारात्मकता। जितनी नेगेटिविटी अंधेरे में होती, जितने पाप कर्म होते हैं अंधेरे में होते हैं, जितने राक्षसी कृत्य होते हैं अंधेरे में होते हैं, चोर हमेशा अंधेरे में चोरी करते हैं, दुश्मन हमेशा अंधेरे में और छुप कर हमला करते हैं। जी जी जी। रोशनी में कौन करता है? रोशनी में तो आंखें खुली रहती हैं। वो जब सूर्य की किरण उस पुष्प पर पड़ती है, जब वो कलियां खिलती हैं, तो ऐसे ही हमारा एक एक अंग उस किरण के साथ खिलना शुरू होता है। जो स्फूर्ति हमारे अंदर दिन में रहती है वो रात में स्फूर्ति नहीं रहती। बिल्कुल। जो ऊर्जा हमारे जीवन के अंदर, जो ऊर्जा बनती है वो दिन में बनती है, वो रात में नहीं बनती। बिल्कुल सही बात है। तो हम सूर्य से पहले क्यों नहीं उठ रहे? सूर्य की उपासना क्यों नहीं कर रहे? सूर्य प्रत्यक्ष देव है और गंगा तो वो देवी है जिसको स्पर्श करके एहसास कर सकते हैं। जितनी भी मंदिरों में मूर्तियां हैं वो हमारे शास्त्र में लिखी हुई परिकल्पना के आधार पे, इसका मुख ऐसा है जी, उसकी नाक ऐसी है, उसके कान ऐसे हैं, उसने इस प्रकार का श्रृंगार किया है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा वो हमने मूर्ति बना दी। लेकिन गंगा प्रत्यक्ष देवी है, देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, जी, जी, उसका एहसास कर सकते हैं, उसकी सकारात्मकता की अनुभूति कर सकते हैं। जी, ये गंगा है। बिल्कुल सही। तो इसलिए गंगा के प्रति श्रद्धा रखिए, गंगा के प्रति एक आदर और सम्मान। गंगा पर आने वाला तट वो मंदिर है जी, वो पिकनिक स्पॉट नहीं है। बिल्कुल सही बात, वो मंदिर है। हमें मंदिरों में किस प्रकार से प्रवेश करना है वो मेरी माँ मेरे पिता बताएंगे, ना कि राह चलता हुआ व्यक्ति। और हमारी जो वर्तमान की माएँ हो रही हैं, इसी कारण आज देश के अंदर चिंता का विषय है कि बहुत जल्दी टूटते हुए विवाह, तलाक के जो कार्यक्रम सबसे ज्यादा हो रहे हैं और तेजी से देश के अंदर तलाक की चीजें बढ़ी हैं। वो इसलिए बढ़ी हैं कि हमारे यहाँ एकाकी परिवार हो गया, हमारे यहाँ संस्कार की चर्चा नहीं हो रही, हमारे यहाँ धर्म की चर्चा नहीं हो रही, धार्मिक पुस्तकों का पारायण नहीं हो रहा। मेरे घर की टेबल पर फोन तो रखा होगा एप्पल का, लेकिन मेरे यहाँ कोई से भी पुराण, कोई से ग्रंथ, कोई सी वेद मेरी अलमारियों में मेरी उस पर सजा हुआ नहीं होगा। घर के आने वाले अतिथि को वहां रखा हुआ डॉग तो दिख जाएगा, वहां रखा हुआ टॉय तो दिख जाएगा, वहां रखे हुए अलग अलग प्रकार के पौधे तो दिख जाएंगे, लेकिन मेरी वो धार्मिक पुस्तकें, आप किसी मुसलमान के यहाँ जाइए, किसी ईसाई के यहाँ जाइए, उनका छोटा छोटा बच्चा सिर पर टोपी लगाकर अपने धर्म का प्रचार करता है। मेरे यहाँ तिलक और शिखा रखते हुए, त्रिपुण लगाते हुए बच्चे सोचते हैं कि पसीना आएगा पूछ जाएगा। आप जब खाने का प्रयास करते हैं तो अंधेरे में भी खाने को मुंह पे ही जाएगा ना। जब आप नित्य तिलक लगाने का प्रयास करेंगे तो अपने आप ही नहीं आ जाएगा, अपने आप हाथ नहीं जाएगा।
और ये तो जागृति बिंदु है। आप यहाँ योग करने के लिए आ रहे, कोरोना ने सब कुछ बताया, उसके बावजूद भी हम फिर उसी जिंदगी में रल गए। फिर से वहीं पे आ गए लोग, जागरूक होके फिर वही लूट खसोट व्याभिचार अपहरण सारी चीजें चल गई। कहाँ गई मानवता, कहाँ गई सभ्यता, कहाँ गया धर्म? बिल्कुल सही। ये वही बात है, शमशान घाट पर जाकर हम वैराग्य की बात करते हैं, बाहर निकलते फिर हम उसी प्रकार के पाश्चात्य कृत्यों में लिप्त हो जाते हैं। बहुत सुंदर बात है, लेकिन आपके पास भी टाइम कम है, तो इसे यही खत्म करेंगे। लेकिन जाते समय कोई आप मैसेज देना चाहें, एक एडवाइस देना चाहें, जो लोग देख रहे हैं, हरिद्वार आना चाहते हैं, हरिद्वार आए हुए हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहें? मैं पुनः एक ही बात कहूंगा जी। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रमापे लिप्यति। ये तीर्थ क्षेत्र है, भगवान विष्णु महेश ब्रह्मा इनका स्थल है, प्रत्यक्ष रूप से भगवती का स्थल है। मंदिर में आदर के साथ आए, सम्मान के साथ आए, सही वेशभूषा के साथ आए और पूरी तरीके से धर्म परायण बनकर आए। इस सनातन को बचाने के लिए, इस धर्म को बचाने के लिए, अपनी पारिवारिक और सनातनी संस्कृति को बचाने के लिए हमारे तीर्थों पर आए, अपने तीर्थों पर आए और भगवान के प्रति पूरी तरीके से श्रद्धावान होकर आए। अगर ऐसे स्थलों पर जाकर आप पाप करेंगे तो आपका पाप कभी भी नहीं समाप्त होगा। और एक निवेदन के साथ कि एकाकी परिवार के प्रचलन को जितना जल्दी हो ये समाप्त करें, सब लोग मिलजुल कर एक अच्छे संयुक्त परिवार की तरह जीवन करें, एक दूसरे का साथ निभाएं। इसी के साथ जय श्री गंगा जी की आप सबको धन्यवाद। धन्यवाद।